अगर आप करते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग तो आपको एक कॉमन प्रॉब्लम आती होगी कि भाई मैं पोजीशन लेता हूं, थोड़ी देर के बाद अपने आप सारा पैसा उड़ जाता है, यानी कि आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाता है, लिक्विडेट हो जाता है। आज हम समझने वाले हैं क्या है ये लिक्विडेशन, क्या प्रोसेस होता है और किस तरीके से आप इस लिक्विडेशन से बच सकते हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट फॉर वेल्थ यूट्यूब चैनल। अभी तक चैनल को नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अभी लिक्विडेशन को थोड़ा सा हम समझेंगे वर्बली, फिर उसके बाद अपने स्क्रीन पे चलेंगे। वहां पे मैं आपको एक ट्रेड करके दिखाऊंगा, पोजीशन लेके दिखाऊंगा, किस तरीके से लिक्विडेट होता है पोजीशन वो एक्सप्लेन करें। सो लिक्विडेशन होने का सबसे बड़ा रीजन है एक्सपोजर, यानी कि आपका लेवरेज। आप लोग लेवरेज अगर हाई ले लेते हो तो बीटीसी या इथेरियम जो भी कर रहे हो उसे वॉलेटिलिटी करने का मौका नहीं मिलता है। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए है और आपने 10,000 रुपए का माल ले लिया, आपके जेब में 1000 रुपए है और 10,000 रुपए का माल ले लिया और मार्केट अगर 10 पॉइंट मूव कर गया आपके अगेंस्ट तो क्या होगा? 10,000 का 10% यानी कि 1,000, आपके पास 1000 रुपए ही थे और 10% पे आपका पूरा माल कट जाएगा। लेकिन वहीं ये तो हमने 10x लेवरेज की बात किया, बट आज के टाइम पे कोई भी 10x लेवरेज यूज नहीं करता है। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास 20x लेवरेज अगर हमने लिया और हमारे पास 1000 रुपए थे और मार्केट ने अगेन 10% मूव कर दिया तो क्या होगा? हमारे पास 1000 थे, 10% मूव करने का नौबत ही नहीं आएगा, 5% में ही हमारा पूरा पैसा वाइप आउट हो जाएगा। अगर हमने 40x लेवरेज ले लिया तो क्या होगा? सिर्फ 2.5%, 2.5% में हमारा पैसा वाइप आउट हो जाएगा। और अगर हमने 100% लेवरेज ले लिया, 100x लेवरेज ले लिया तो क्या होगा? हमारा पोजीशन सिर्फ और सिर्फ 1.25% पे ही लिक्विडेट हो जाएगा। यानी कि जितना बड़ा लेवरेज हम ले रहे हैं उतना कम मोमेंटम रह जाता है। और बीटीसी जो है वो बड़ा मोमेंटम करता है, उसके लिए 1% या फिर उसके लिए 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट कुछ बहुत बड़ा है नहीं। हर एक कैंडल में कई बार ये मूव कर जाता है और कोई इवेंट, कोई न्यूज़ के टाइम पे वैसे ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए कई सारी ट्रिक्स मैं बताऊंगा कि कैसे आप बच सकते हो। चलते हैं इस चीज को जो मैंने वर्बली समझाया उसको स्क्रीन पे समझते हैं और लाइव देखते हैं क्या हमारा लिक्विडेशन रेट आता है, कितने परसेंट पे लिक्विडेट किया जाता है हमारे पोजीशंस को। सो हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे और समझेंगे क्या होता है लिक्विडेशन। सबसे पहले अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने एक पोजीशन ले रखा है। ये जो CoinD6 प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो, अगर आप हमारे लिंक से CoinD6 में अकाउंट ओपन करवाते हो तो बेसिक से एडवांस का हमारा एक क्रिप्टो का कोर्स है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है, जहां पे आपको सिखाया जाएगा कहां पे ट्रेड लेना है, कैसे लेना है और साथ ही साथ आपको एक प्रीमियम ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा। तो फटाफट अकाउंट ओपन करवा लीजिए। फीस जो ट्रेडिंग का फीस है उस पर भी 20% का डिस्काउंट हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने पर मिल जाएगा। अभी अगर हम देखेंगे, एक पोजीशन यहाँ पे मैंने लिया है और मैं इसको थोड़ा ऊपर करूंगा तो आप देख पा रहे हो बीटीसी में है, 20x लेवरेज यूज किया है। रुपए पैसे मैंने कितने लगाए? 2500 रुपए लगाए हैं। अब 2500 लगे हैं और 20x लेवरेज है तो ऑब्वियसली बात है 50,000 का माल मैं ले सकता हूं। तो यहाँ पे 50,000 के राउंड का माल है और मेरा लॉस चल रहा है 272 रुपए का चल रहा है। 10% के राउंड का मेरा जो पैसा लगा है उस पर लॉस है। अभी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एवरेज एंट्री, एवरेज एंट्री मतलब कि मैंने कितने रुपए पे बाय किया है, 86,445 रुपए पे मेरी एंट्री हुई है और मार्केट प्राइस अभी 86,900 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी हमारे प्राइस से काफी अच्छा खासा ऊपर आ चुका है। और लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पे देखिए, एक लिक्विडेशन प्राइस दिख रहा है, ये दिख रहा है 90,300, यानी कि 90,300 पे अगर जाएगा तो मैंने जितना पैसा लगाया वो ऑलमोस्ट मेरा उड़ जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये दिखाते हूं, यहाँ पे जैसे ही मैं स्टॉप लॉस पे क्लिक करूंगा तो मेरे को कितने का लॉस होगा। अगर ये 90,366 रुपए पे जाता है तो दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं आऊंगा 90,366 लिखूंगा तो 2187 रुपए मेरे उड़ जाएंगे, यानी कि अप्रोक्स 80% अगर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट, जो पैसा आपने यूटिलाइज किया है उसका 80% अगर उड़ जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो आपका पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगा। क्या मान लीजिए अभी देखो 90,000 है यहाँ पे, क्या ये और छोटा हो सकता है? अगर मैं ये 20x लिया हूं, इसको अगर मैं 50x कर दूं तो अब देखिए क्या होगा। अब खेल देखिए, अब मेरा मार्जिन मनी रिक्वायर्ड कितना दिखा रहा है? सिर्फ और सिर्फ 964 रुपए मेरे, यानी कि 1000 रुपए लगे हैं। 1000 रुपए पे मैंने 50,000 का माल ले लिया है 50x लेवरेज लेके।
और यहां पे लॉस प्रॉफिट सेम वही दिखा रहा है। चेंज क्या होगा, लिक्विडेशन प्राइस। अब मेरा जहां 90,300 दिख रहा था वहां आ गया है 87,700 रुपीज। जितना ज्यादा मैं लेवरेज ले लूंगा, यानी कि मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम हो गया ना। पहले क्या था, लिक्विडेट होने के लिए जो लॉस की रिक्वायरमेंट थी वो थी 2500 रुपए। 2500 रुपए अगर मेरा खत्म हो जाता तो वो लिक्विडेट होता, लेकिन अभी मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट ही 1000 रुपए है, तो 800 रुपए का नुकसान होगा तो मेरा पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगा। अगर मैं इसको लिक्विडेशन को और बढ़ाना है और मैं इसको 10x यूज कर लूं सिर्फ, दिस इज द 10x। अब मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो गया, यहां पे मेरा मार्जिन यूटिलाइज हो गया 5000 रुपए और मेरा पोजीशन कितना है 50,000 का है। अब मेरा लिक्विडेशन अमाउंट देखिए 94,000 पे पहुंच गया, यानी कि बीटीसी अगर 94,000 चला जाएगा तो मेरा पोजीशन ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ होगा, अदरवाइज वैसे ही पड़ा रहेगा। तो आप जितना ज्यादा लेवरेज लोगे आपका लिक्विडेशन प्राइस उतना नियर, उतना नजदीक आ जाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने ज्यादा लेवरेज ले लिया, प्रॉब्लम ये है कि आपने किस जगह पे ज्यादा लेवरेज ले लिया। अगर आपको दिख रहा है कि यहां पे बहुत तगड़ी वोलेटिलिटी हो सकती है, कि कोई न्यूज आ सकता है, कोई इवेंट चल रहा है, वहां पे आप अपना लेवरेज कम रखो। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये एक बढ़िया मौका है, यहां पे ब्रेकआउट हुआ है, पोटेंशियल ब्रेकआउट है, निकल सकता है, मेरा स्टॉप लॉस छोटा है, जहां पे आपका स्टॉप लॉस छोटा है वहां पे आप हाई लेवरेज से ट्रेड कर सकते हो। अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आपको एक ट्रेड करके दिखाऊंगा, तो मैं ये चार्ट लगा लेता हूं और मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं यहाँ पे क्या पोजीशन बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे 4 कैंडल हैं, चारों जो हैं सेम जगह से रिजेक्शन लिए हैं। जो इसका हाई है वो तकरीबन सेम है, ट्वाइजर टॉप काइंड ऑफ हम कह सकते हैं पोजीशन। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ट्रेड चल रहा है, ये ऑलरेडी ट्रेड चल रहा है। अब यहाँ पे ये जो टाइम है, मैं वीडियो बना रहा हूँ 11:12 सुबह, यहाँ पे ना लिक्विड, यहाँ पर वॉल्यूम उतना नहीं होता, लिक्विडिटी नहीं वॉल्यूम उतना नहीं होता है, तो यहाँ पे ट्रेड करके वो मजा नहीं है। एकदम से आपको वोलेटिलिटी में आपका पैसा बन जाए, आप उस जगह पे ट्रेड लीजिए, उस जगह पे आप हाई लेवरेज करके भी ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे एक तो स्टॉप लॉस, अब मान लीजिए मैंने 50x लेवरेज यूज किया है, मैंने इसको फिर से 50x कर दिया, ये 50x लेवरेज है। और मैं आपको बता दूं लेवरेज बड़ा करने से, कम करने से आपके चार्जेस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, चार्जेस आपके उतने ही लगने वाले हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने 50x कर दिया, मेरा लिक्विडेशन अमाउंट है 87,000। मैं देखूंगा मेरा स्टॉप लॉस क्या बन रहा है इस ट्रेड में, तो मैं एक बार 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलता हूं। हाँ, दिस इज द 4 आवर टाइम फ्रेम, और मैं देखूंगा जो मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है वो 87,500 के आसपास का नजर आ रहा है, क्योंकि एक ब्रेकआउट हो गया है यहाँ पे। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पे मेरा सेल लेने का और वेट करने का मकसद यही है कि यहाँ से एक बार सेल ऑफ आ सकता है, सिनेरियोज बन रहे हैं, क्योंकि एक सप्लाई जोन है। ठीक है, अब मैं एक बार 5 मिनट पे आता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस मान लेते हैं बन रहा है अभी फिलहाल की घड़ी ये वाला, ये जो हाई लगा है आज का 87,050 रुपीज का, मेरा लिक्विडेशन प्राइस 87,700 है। अगर मैं 87,050 रुपीज का स्टॉप लॉस मार्क कर दूं यहाँ पे 87,050, 337 रुपए का लॉस होगा तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, तो लिक्विडेशन तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा मैं, या पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो अगर आपको लिक्विडेशन से बचना है तो एक चीज यहां पे तय हो गया कि अगर आप स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हो, मैंने कंफर्म किया एंड माय स्टॉप लॉस प्लेस्ड ओपन ऑर्डर में, यहाँ पे ओपन ऑर्डर में आऊंगा, यहाँ पे देखिए पेंडिंग ऑर्डर मेरे को दिख रहा है, तो मेरा अनट्रिगर्ड ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग है। अगर मैं स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर रहा हूं तो लिक्विडेट आपका कभी नहीं होगा। बस आप स्टॉप लॉस को अपना साथी बना लीजिए, सही जगह पे ट्रेड कीजिए, सही लेवरेज यूज कीजिए। ऐसा ना हो अब मेरा मान लीजिए स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा होता है 88,000 और 87,000 पे मेरा लिक्विडेशन प्राइस है, तो स्टॉप लॉस तक तो पहुंच नहीं पाता, उससे पहले ही मेरा सारा पैसा उड़ जाता। तो आप अगर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करोगे तो यहां पे आपका लिक्विडेशन से आप बच सकते हो। लिक्विडेशन क्या है आपको समझ में आ गया, नथिंग, जो आपने पैसा लगाया है उसका 80% अगर उड़ गया तो आपका पूरा का पूरा माल ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। सो यहां पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भैया जो मैं ट्रेड ले रहा हूं उसमें लॉजिकल स्टॉप लॉस कितना है और मेरा लिक्विडेशन प्राइस कहां एग्जिस्ट करता है। अगर आपको लग रहा है कि लिक्विडेशन प्राइस थोड़ा छोटा लग रहा है तो आप लेवरेज कम कर लीजिए, अपनी क्वांटिटी कम कर लीजिए। होप करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। CoinDCX में अकाउंट ओपन करवाइए और हमारे साथ जुड़िए। ये कुछ नहीं है, और भी बहुत सारी अंदर की चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।